नमस्कार शिक्षार्थियों, आशा है आप इस पाठ्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। क्या आप दूसरे मॉड्यूल से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? अच्छा, तो आज हम अपने दूसरे मॉड्यूल के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल का नाम डिजिटल मार्केटिंग बनाम पारंपरिक मार्केटिंग है। इस मॉड्यूल के पूरा होने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग को पारंपरिक मार्केटिंग से अलग करने में सक्षम होंगे। मुझे आशा है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की परिभाषा याद होगी। आइए मैं इसे आपके लिए समझाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग की वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके अपने उत्पाद और सेवाओं का विपणन करते हैं। चूंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की तुलना पारंपरिक मार्केटिंग से करने जा रहे हैं, इसलिए पारंपरिक मार्केटिंग की अवधारणा को भी समझना महत्वपूर्ण है। पारंपरिक मार्केटिंग मार्केटिंग और विज्ञापन का वो रूप है जिसका उपयोग कंपनियां वर्षों से करती आ रही हैं। यह मार्केटिंग का पुराना और लगातार विकसित हो रहा रूप है। पारंपरिक विपणन के विभिन्न रूप हैं प्रिंट, प्रसारण, टेलीमार्केटिंग और प्रत्यक्ष मेल। वर्तमान में पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरह की मार्केटिंग गतिविधियां चलन में हैं। हालांकि इन दोनों में से किसी एक को अपनाने का विकल्प कई कारकों पर निर्भर करता है। ये कारक उत्पाद का प्रकार, संसाधन, आपके कौशल और आपके दर्शकों का प्रकार हो सकते हैं। हालांकि समय के साथ ये देखा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग गतिविधियों पर विज्ञापन व्यय बजट लगातार बढ़ रहा है। अब तुलना से शुरू करते हैं। निम्नलिखित बिंदु हैं जिनके आधार पर हम डिजिटल मार्केटिंग की तुलना पारंपरिक मार्केटिंग से करने का प्रयास करेंगे। और ये बिंदु हैं व्यापक पहुंच, विशिष्ट विपणन, लागत प्रभावी, माप और ट्रैकिंग, संभावित लीड उत्पन्न करना, प्रदर्शन उन्मुख, वास्तविक समय परिणाम, दर्शकों पर नियंत्रण, अंतरक्रियाशीलता, निष्पक्ष खेल या इक्विटी। ये बिंदु डिजिटल मार्केटिंग के महत्व को भी दर्शाते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हम बिंदु संख्या 1 से 3 को कवर करेंगे। दूसरे भाग में बिंदु संख्या 4 से 7 पर चर्चा की जाएगी। बाकी बिंदुओं पर वीडियो के आखिरी भाग में चर्चा की जाएगी। आइए हम अपने पहले बिंदु से शुरुआत करें जो व्यापक पहुंच है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, परंपरागत रूप से विज्ञापन के विभिन्न रूप हैं जैसे प्रिंट, प्रसारण, प्रत्यक्ष मेल और टेलीमार्केटिंग, जिसके माध्यम से व्यवसाय अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इन सभी चैनलों की पहुंच या तो स्थानीय क्षेत्र या किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष देश तक ही सीमित है। दूसरी ओर इंटरनेट सर्वव्यापी है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ ही क्लिक के साथ हर जगह और लगभग 50% आबादी तक मौजूद है। चूंकि इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग की रीढ़ है और अधिकांश डिजिटल मार्केटिंग गतिविधियां इंटरनेट का उपयोग करके संचालित की जाती हैं, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले दर्शकों को लक्षित करने की क्षमता है। इस तरह हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की पहुंच व्यापक है और इसमें बिना किसी सीमा के दर्शकों को लक्षित करने की क्षमता है। हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग के जरिए इसे नजरअंदाज करना एक व्यवसाय खोलने जैसा है, लेकिन किसी को बताना नहीं। अगला बिंदु आला मार्केटिंग है। आइए मान लें कि आप एक राष्ट्रीय ब्रांड हैं और आपका उत्पाद महिला दर्शकों को लक्षित कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए आप टेलीविजन और प्रिंट पर एक विज्ञापन अभियान की योजना बनाते हैं। अब बताओ, क्या आपके लिए यह नियंत्रित करना संभव है कि आपका विज्ञापन केवल महिला दर्शकों को ही दिखाई दे? संभावित उत्तर नहीं है, क्योंकि पारंपरिक मीडिया इस प्रकार का नियंत्रण प्रदान नहीं करता है कि आप अपना विज्ञापन ग्राहकों के एक विशेष वर्ग को दिखा सकें। दूसरी ओर डिजिटल मार्केटिंग के मामले में ये संभव है। यदि आप एक बहुत ही विशिष्ट खंड को लक्षित करना चाहते हैं, तो आप इसे जनसांख्यिकीय, स्थान, रुचि और व्यवहार जैसे मापदंडों के आधार पर सफलतापूर्वक लक्षित कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर है। दैनिक आधार पर कई ग्राहक आपकी वेबसाइट पर आते हैं। वे इस पर कुछ समय बिताते हैं। वे आपका उत्पाद ब्राउज करते हैं। वे समीक्षाएं पढ़ते हैं और अंततः आपकी वेबसाइट छोड़ देते हैं। इसके बाद वे दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं। अब एक और वेबसाइट, मैं उन ग्राहकों को लक्षित करना चाहता हूं जो पहले मेरी वेबसाइट पर थे और उत्पाद ब्राउज कर रहे थे। मैं उन्हें उसी उत्पाद के विज्ञापन दिखाना चाहता हूं। क्या पारंपरिक में यह संभव है? इस पर विचार करें। नहीं, ये संभव नहीं है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग के मामले में ये संभव है कि आप अपने ग्राहक को फिर से लक्षित कर सकते हैं जो पहले आपकी वेबसाइट पर थे और अब किसी अन्य वेबसाइट पर चले गए हैं। आप उसी उत्पाद के विज्ञापन दिखा सकते हैं जिसे वे पहले ब्राउज कर रहे थे। दरअसल कई टूल उपलब्ध हैं जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक मैनेजर, लिंक्डइन, ट्विटर और भी बहुत कुछ।
इनका उपयोग करके आप ग्राहक को सटीक रूप से पुनः लक्षित कर सकते हैं। हम आने वाले दिनों में इन टूल्स के बारे में जानेंगे। अंतर का एक अन्य बिंदु लागत प्रभावशीलता है। अक्सर यह कहा जाता है कि पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग लागत प्रभावी है। क्या ऐसा है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख ग्राहकों को लक्ष्य करके अखबार में एक विज्ञापन दिया है। हालांकि आपके अनुमान के अनुसार वास्तव में केवल 30,000 ग्राहकों ने ही आपका विज्ञापन देखा। अब क्या आप अखबार से पूछ सकते हैं कि आपसे 1 लाख ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि 30,000 का शुल्क लिया जाना चाहिए? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में ये पूरी तरह से अलग है। आपसे आमतौर पर क्लिक के आधार पर शुल्क लिया जाता है, जिसे प्रति क्लिक भुगतान या PPC के रूप में जाना जाता है। सरल शब्दों में, यदि कोई आपके विज्ञापन पर क्लिक नहीं करता है, तो इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि अधिक लोग आपके विज्ञापन पर क्लिक करेंगे, तो आपसे उसी अनुसार शुल्क लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि ग्राहक को वास्तव में आपके उत्पाद या विज्ञापन में दिलचस्पी है, तभी वह आपके विज्ञापन पर क्लिक करेगा। अन्यथा वह आपके विज्ञापन पर क्लिक नहीं करेगा। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग लागत प्रभावी है। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।